कल के लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि रोग क्या है, क्या बताए थे, रोग क्या है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा वो कुछ रोग के बारे में पढ़ेंगे। कल पढ़े थे कि हम बीमार क्यों होते हैं या हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज देखो क्या क्या चीज पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले आज 9 जुलाई है ना, चीजों को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक चीज ध्यान लीजिए, रोग लक्षण। ये टॉपिक क्या है, रोग लक्षण। रोग लक्षण मनुष्य के शरीर में प्रदर्शित होने वाला एक ऐसा लक्षण जो सामान्य मनुष्य के लक्षणों से अलग होता है। यानी जो सामान्य मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य हुआ, उसके लक्षण से जो अलग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोग लक्षण। क्या बोलेंगे, रोग लक्षण। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिए। पहले रोग लक्षण किसको बोलेंगे, तो एक ऐसा संकेत, क्या बोलेंगे, एक ऐसा, बोलो, एक ऐसा संकेत, ठीक है, जो सामान्य मनुष्य के संकेत से अलग होता है। क्या बोलिएगा, सामान्य मनुष्य के संकेत से अलग होता है, सामान्य मनुष्य के संकेत से अलग होता है। यानी मतलब ये हुआ, ठीक है ना, मतलब कहने का ये हुआ कि जो आदमी रोगी होगा, जो आदमी रोगी होगा, जो व्यक्ति रोगी होगा, इधर देख के अच्छे सुनो, जो आदमी रोगी होगा, उस रोगी व्यक्ति के शरीर में जो लक्षण पैदा होगा, ये संकेत पैदा होगा, है ना, वो संकेत एक सामान्य मनुष्य, यानी जो मनुष्य क्या है, स्वस्थ है, उस मनुष्य के संकेत से क्या होगा, अलग होगा। उस मनुष्य के संकेत से क्या होगा, अलग होगा। ऐसे लक्षण को हम लोग कहेंगे रोग लक्षण। क्या कहेंगे हम लोग, रोग लक्षण। क्लियर है। जैसे रोग लक्षण आप लोग सुनेंगे बहुत अच्छे से, है ना। जैसे ध्यान दो सब आदमी, जैसे सर दर्द हो गया, ये सब रोग लक्षण है ना। बुखार हो गया, कंटिन्यू बुखार रहेगा तो ये रोग लक्षण में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा क्या जाता है, रोग लक्षण में आ जाता है। क्या आता है, रोग लक्षण। देखिए यहाँ देखिए अच्छे से, रोग लक्षण समझ में आएगा। ठीक, दूसरी चीज और समझिए, रोग दो तरह का होगा। कितने तरह का होता है, रोग। रोग के जो टाइप है वो देखो अच्छे से। रोग का जो प्रकार है, रोग का प्रकार, रोग का प्रकार। अगर क्या विंडो बंद कर दो। रोग का प्रकार दो तरह से है। पहला प्रकार होगा तीव्र रोग। कौन सा रोग होगा, तीव्र रोग। क्या बोले हम, फिर से बोलो, तीव्र रोग। तीव्र रोग एक ऐसा रोग जिसका लक्षण का विस्तार बहुत तेजी से होता है। एक ऐसा रोग जिसका प्रसार मनुष्य के शरीर में काफी तीव्र गति से होता है, उसको तीव्र रोग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में तीव्र गति से फैलने वाला रोग, तीव्र गति से फैलने वाला, तीव्र गति से फैलने वाला रोग, ये याद रखिएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र रोग। क्या कहते हैं, तीव्र रोग, है ना। जैसे अगर तीव्र रोग की बात कर ले, है ना, तो जैसे सुने होंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में, ठीक है, तीव्र रोग में आ जाएगा। सर्दी खांसी तीव्र रोग, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, तो नॉर्मल है। अगर एग्जांपल बोला जाएगा तो कैसा पड़ेगा, सर्दी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब आ जाएगा तीव्र रोग में। कौन सा रोग में आ जाएगा, तीव्र रोग। तीव्र रोग कैसे फैलेगा, तेजी से फैलेगा, तेज गति से फैलेगा। तीव्र रोग कैसे फैलेगा, हाँ। दूसरा कौन सा है, चिरकालिक रोग। कौन सा रोग है, चिरकालिक रोग। फिर से बोलिए, चिरकालिक रोग एक ऐसा रोग जिसका रोग लक्षण लंबे समय तक क्या रहता है, लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक बना रहता है ना। एक ऐसा रोग है जिसका रोग लक्षण लंबे समय तक बना रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिरकालिक रोग। क्या कहते हैं, चिरकालिक रोग, है ना। एग्जांपल में जैसे देखो, किसी को टीबी हो गया तो ये चिरकालिक रोग आ गया, ठीक है। किसी को मान लो चिकन पॉक्स हो गया, ये क्या हो गया, कौन सा रोग होगा, चिरकालिक रोग होगा। कौन सा रोग होगा, चिरकालिक रोग। बात समझ आ रहा है। चिरकालिक रोग का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रोग जो लंबे समय तक बना रहता है। कैसा रोग, जो लंबे समय तक क्या होता है, ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं चिरकालिक रोग। कौन सा रोग कहते हैं, चिरकालिक रोग। क्लियर है, बात समझ में आ गया। ठीक है, कुछ बीमारी ऐसा जो लंबे समय तक होता है, टाइफाइड चिरकालिक रोग, लंबे समय तक रहता है, लक्षण लंबे टाइम तक रहता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आ जा रही है रोग के प्रकार और कुछ कारण है। एक रोग होता है, एक रोग समझो, रोग के प्रकार में, अन्य प्रकार में एक होता है संक्रामक रोग। कौन सा रोग बोले, फिर से बोलिएगा, संक्रामक रोग, है ना।
इसमें क्या होता है, रोग का प्रसार, रोग का प्रसार किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक है। क्या होगा, अस्वच्छ भोजन, अशुद्ध जल और अस्वच्छ हवा के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो रोग का माध्यम होता है वो या तो, ठीक है, अस्वच्छ भोजन हो सकता है, अस्वच्छ यानी शुद्ध खाना नहीं होगा, ठीक है, अस्वच्छ भोजन, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल नहीं होगा, अशुद्ध जल होगा। अशुद्ध जल अगर यूज कीजिएगा तो आपको संक्रामक रोग होगा, यानी इस जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से या भोजन के माध्यम से बैक्टीरिया क्या होगा, आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और आपके बॉडी में एंटर करके रोग को जन्म दे देगा। तो ऐसे रोगों को बोलेंगे हम लोग संक्रामक रोग। कौन सा रोग बोलेंगे, संक्रामक रोग। चीजें क्लियर समझ में आ रही है। संक्रामक रोग में जैसे देखिए अच्छे समझिएगा, कॉलरा है, टाइफाइड है ना, कुछ चीजें हैं ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। कॉलरा, टाइफाइड, आपको जो है निमोनिया आ गया, है ना, पीलिया आ गया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग हो गया। वायरस में आ जाएगा रेबीज रोग, रेबीज रोग होता है, ठीक है। उसके बाद सुने होंगे चिकन पॉक्स, सुने होंगे, बात सुनना, सारी चीजों को लिखना नहीं है, कुछ समझना भी है, चीजों को जो समझा रहे हैं पूछेंगे हम आपसे। चिकन पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, अभी बीच में कोरोना आया था, ये कौन सा रोग था, कोरोना जो आया था कौन सा रोग था, वायरस से होने वाला रोग था। कौन सा रोग था, वायरस से होने वाला रोग था, ठीक है। कुछ रोग ऐसा है जो फंगस की वजह से भी होता है, कुछ रोग ऐसा है जो फंगस की वजह से होता है, जैसे चर्म रोग। कौन सा रोग होगा, चर्म रोग। चर्म रोग में बहुत सारा फंगस की वजह, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया, डायरिया, अभी भी पेचिस, ये सारा प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये सारी चीज आपको याद रहना चाहिए। तो फिर फाइलेरिया नाम सुने होंगे, जिसमें हाथ पैर मोटा हो जाता है, ठीक है। हाथी रोग जो होता है वो सब कृमि की वजह से होता है। किस चीज की वजह से होता है, कृमि की वजह से, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज, थोड़ा एक चीज आपको बताते हैं, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें, चीज ध्यान दीजिएगा। पहला रोग, पहला क्या होगा, रोग। दूसरा होगा कारक, दूसरा क्या होगा, बोलो, पहला क्या होगा, रोग, दूसरा क्या होगा, कारक। अब रोग में सीखो, जैसे टीबी, जैसे टाइफाइड, जैसे एनीमिया, जैसे पीलिया, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ईटीसी, ये सारा रोग बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। दूसरी चीज समझो, सेकंड चीज है इसी कॉलम में समझना है, जैसे कोरोना, कोरोना हुआ था, रेबीज रोग, कुत्ता के काटने से जो रोग होता, रेबीज रोग कुत्ता के काटने से होता, बंदर के काटने से होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जिसको हम लोग आम भाषा में कोदवा कहते हैं, चिकन पॉक्स, ये सारा वायरस होता है। किस होता है, किस होगा, वायरस, याद रखना। तीसरी चीज समझिए, जैसे मलेरिया, मलेरिया क्या बोले हम, मलेरिया, और क्या बोले, डायरिया, क्या बोले, डायरिया, ये सब याद रखना, मलेरिया, डायरिया, ये सब ये होगा प्रोटोजोआ की वजह से। किससे होगा, बोलो जल्दी, प्रोटोजोआ की वजह से होगा, ठीक है। और इसी में चीज और जान लो, चर्म रोग, कौन सा रोग, चर्म रोग। चर्म रोग किसकी वजह से होगा, फंगस की वजह से। किसकी वजह से होगा, फंगस, फंगी, फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं उसको। आपके बॉडी में अगर चर्म रोग हो रहा है तो ये फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगस की वजह से। देखिएगा व्हाइट व्हाइट चर्म हो जाता है, स्किन है व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, उसमें दाग हो जाएगा, धब्बा आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक चीज और याद रखिए, पांचवा चर्म रोग के अलावा और एक रोग क्या हो सकता है जो मतलब याद रखिएगा, जैसे हाथी रोग, फाइलेरिया, फाइलेरिया, ये सारा जो रोग है ना, ये सब कृमि की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कृमि की वजह से। वो बातें समझ में आई कि कौन सा रोग किस वजह से होता है, चीजें समझ में आई आप लोगों को, जल्दी बताइएगा। ये रोग और ये रोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए कि रोग में कौन सा रोग बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा रोग वायरस से हो रहा है, और कौन सा रोग फंगस की वजह से हो रहा है, और कौन सा रोग किससे हो रहा है, कृमि से। बात समझ में आ गया, ठीक। एक चीज और, असंक्रामक रोग। कुछ रोग ऐसे भी हैं जो
बैक्टीरिया उसमें रोकवाक नहीं होता है, बल्कि वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में उसका संचार या तो आनुवंशिक गुणों के कारण होता है या किसी बाह्य कारकों द्वारा होता है। तो ऐसे रोग को कहते हैं असंक्रामक रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? असंक्रामक रोग। बात समझ आ रहा है? जैसे कैंसर असंक्रामक रोग हो गया, जैसे आप देख लीजिएगा एड्स असंक्रामक रोग हो गया। ये सब क्या है? एक तरह का बाह्य संचालन रोग हो गया। अगर कैंसर क्या होता है? धूम्रपान कीजिएगा कैंसर होगा। आपका जो बॉडी है, आपका जो ऑर्गन सिस्टम है, उसको ये क्या करेगा? इफेक्ट कर देगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आज हम आप लोगों को एक चीज और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुमको उस टाइम से बोला है लिखना कम है, पढ़ना ज्यादा है चीजों को। बाद में जाकर आप नोट कर लीजिएगा देख के वीडियो पर आपसे, ठीक है? पहले पढ़ लो, अच्छे से ध्यान दे लो, ये कहीं भागा नहीं जा रहा, जाके लिख लेना, ठीक है? एक चीज और समझ लीजिए, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी बीमारी बताते हैं और उसका इलाज बताते हैं, उसके रोकथाम का उपाय बताते हैं। हमारे आसपास में, हमारे आम लाइफ में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम लोग अगर उसका रोकथाम के उपाय को अपना लें तो वो बीमारी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। वो बीमारी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। तो पहला नंबर पे हम सीखते हैं मलेरिया। क्या सीखेंगे? मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया के बारे में बताओ, किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है? प्रोटोजोआ, ठीक? इसमें सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ होता है, ठीक है? एक चीज और, कौन से मच्छर के रोग वाहक होता है? मादा एनाफिलीज। क्या नाम होता है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज एक मच्छर होता है और उसी मच्छर, वो मच्छर कहाँ बैठता है? तो वो मच्छर गंदे जल में बैठता है, ठीक है? अशुद्ध जल में बैठता है, अपशिष्ट जल में बैठता है, जहां पर का पानी जमा हुआ है। ऐसे पानी में ये मादा एनाफिलीज मच्छर बैठता है और यह मच्छर क्या करता है? प्रोटोजोआ को क्या करता है? वाहक के रूप में कार्य करता है। प्रोटोजोआ को आपके बॉडी में जाकर डाल देता है। बात समझ आ रहा है? तो इससे आपको मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेरिया। सर जी मलेरिया में कुछ लक्षण आएगा आपको, रोग लक्षण, कुछ चीज सीख लीजिए। रोग लक्षण क्या है, कब समझिएगा कि आपको मलेरिया हो गया है? अगर 21 डेज तक बुखार रहना, फीवर, अगर आपको 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक बुखार चल रहा है कंटिन्यू, तो आप गौर कीजिए, हो सकता है आपको मलेरिया। ठीक है? बुखार का जो रेशियो होगा वो कभी तीव्र गति से भी होगा, है ना, कभी कम गति से भी होगा। तो ये एक तरह का मलेरिया का बता दें, ठीक है? एक चीज और इसमें जानिएगा, मलेरिया। और क्या हो सकता है मलेरिया की वजह से? क्या रोग लक्षण आ सकता है वो बता देते हैं आपको, ठीक है? तेज बुखार आएगा, सिर दर्द हो सकता है ना, ये एक बड़ा लक्षण है। सिर दर्द भी होगा, सर लगेगा फट रहा है, इस तरह सर दर्द होगा कि आपको लगेगा कि आपका सर क्या हो रहा है? फट रहा है, ब्रस्ट कर जाएगा। तो ये मलेरिया का लक्षण होता है। पेशियों में दर्द होता है, मांसपेशी में दर्द होता है, ठीक है ना? तो ये सारा चीज याद रखिएगा, लक्षण क्या क्या है मलेरिया का। बचने का उपाय कैसे बच सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अगर हम चाहेंगे कि मलेरिया से हम लोग रोकथाम उपाय अपनाएं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं मलेरिया की? तो पहली बात ये है कि मच्छरदानी यूज कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मच्छरदानी यूज कीजिए। मच्छरदानी अगर आप यूज करते हैं तो आपको मलेरिया जैसे रोगों से बचाव होगा, पहला पॉइंट, ठीक? इसी में दूसरी चीज क्या है कि मच्छरदानी के साथ साथ और क्या कीजिए, तो आप जो भी आपके पास जो है कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं, है ना, जो आपके डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे पहले मिलिए। देखो यार ध्यान दो, तीसरी चीज है पानी जमने नहीं देना है कहीं भी। अपने आस पड़ोस में कोशिश कीजिए कि पानी नहीं जमे, पानी का जमाव न हो। अगर जमाव होगा तो उसमें मच्छर पनपेगा और उससे मलेरिया होगा। तो मलेरिया समझ गए, मलेरिया का डॉक्टर तुम्हें बना दिया, मलेरिया कैसे बचना है, मलेरिया कब होगा, मलेरिया का लक्षण क्या है, क्लियर है? दूसरा चीज सीखो, डायरिया। ये तुमको जो प्रोटोजोआ से होने वाला भी रोग है, डायरिया भी, डायरिया के बारे में पढ़ लो अच्छे से। डायरिया किसको बोलते हैं? डायरिया, सर ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इसको याद रखना है। और डायरिया में क्या होता है? डायरिया में चीज और जानिएगा, डायरिया में बार बार दस्त आएगा, कंटिन्यू दस्त होगा, बार बार दस्त रिपीट हो जाएगा आपको दस्त। और आपको दिन में 12 से 15 बार अगर दस्त हो गया है, मान लीजिए 10 से 12 बार, एक रेंज 10 to 12 टाइम अगर दस्त हो गया है तो आपको डायरिया। दस्त का मतलब ये होगा कि आपका जो मल है वो पतला हो जाएगा, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा।
बात समझ में आया? इसमें हंसने की बात नहीं है, साइंस बता रहा है अच्छी चीज है। डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। बात समझ में आया? हमने आपको क्या कहा, एक डॉक्टर जो होता है वो अगर पढ़ेगा नहीं तो इलाज कैसे करेगा? तो चीजों को आप पढ़ें ताकि आप सीखिएगा। तो अगर डायरिया हो 10 to 12 टाइम अगर दस्त हो रहा है तो ज्वार की वजह से हो रहा है तो समझ जाइए वो डायरिया है। डायरिया में क्या क्या करना वो देखो। सबसे पहले डायरिया में रोग ये क्या होते हैं, डायरिया में रोकथाम कैसे करना है उसको सीखिए। मतलब डायरिया अगर हो तो क्या करना है, पहला भोजन हल्का यूज कीजिएगा, हल्का खाना खाइएगा। खिचड़ी खाइए है ना, खिचड़ी वगैरह होता है, हल्का खाना यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा चीज और क्या करना है अगर डायरिया हो जाए तो, अगर डायरिया हो जाए तो सबसे पहले पानी की कमी को पूरा कीजिए। हो सकता है आपके बॉडी में निर्जलीकरण हो गया होगा, पानी की कमी हो गई होगी, जिस वजह से आपका जो है डिसऑर्डर, बैलेंस डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आपका गड़बड़ा गया। उस कंडीशन में ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन आता है उसको यूज करना है, ओआरएस घोल यूज करना है। एक तीसरी चीज और क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये 3 चीज अगर कीजिएगा तो आप डायरिया से बच जाएंगे, डायरिया से रोकथाम हो जाएगा। हमने कल कहा था कि देखो अगर ये बायोलॉजी में रोग से बचाव को अगर डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह का रोग होता है तो अगर हम डॉक्टर को एक शब्द में पढ़ेंगे, एक शब्द में, उसका मानी होगा स्वच्छता। क्लियर? अगर 3 शब्द में पढ़ेंगे, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वायु, सबसे बड़ा डॉक्टर यही है। इससे बड़ा डॉक्टर दुनिया में नहीं है। बात सुनना है तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़िए अच्छे से। कुछ बीमारी और है जैसे नॉर्मली बता दे रहे उस बीमारी को, टीबी। किसी को टीबी हो गया, टीबी क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में क्या होगा, टीबी में आपको इस तरह का खांसी होगा कि वो कंट्रोल नहीं होगा, बार बार खांसना, ठीक, और खांसने के साथ साथ उसमें रक्त आना। अगर खांसीगा तो ब्लड आएगा उसमें, समझ रहे हैं? उसका जो स्लाव होगा, स्लाव वो काफी गाढ़ा होगा। इसका बैक्टीरिया आपके जो स्लाव की वजह से फैलता है, आप अगर कहीं भी थूक दीजिएगा तो टीबी हो जाएगा, अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए। टीबी से बचने का उपाय यह है कि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उससे बचने का पहला उपाय बस यही है कि आप यत्र तत्र न थूकिए, स्लाव से बचिए। कहीं कहीं लिखा हुआ भी लोग एडवर्टाइजमेंट लिखा रहता है यत्र तत्र न थूके। इसका रीजन क्या होता है, बस यही होता है, कहा जाता है कि अगर इधर उधर थूकने से हो सकता है एक दूसरे का अस्वच्छता भी फैलेगा, और अगर किसी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी फैलेगा। समझ में आ रहा? एक कंडीशन ये हुआ। और टीबी से बचने का स्वच्छता, स्वच्छ रहिए, खुद को स्वच्छ रखिए। टीबी में सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्वच्छ रहना है। याद रखिएगा ये जो भारत देश है, इस भारत देश में हर 100 में से 10 लोगों को टीबी है, एकदम क्लियर याद रखिएगा। और हर 10 लोगों में से 1 लोग टीबी की वजह से मर जाते हैं हर साल। सोच लीजिए टीबी जो बीमारी है, जो टीबी जो डिजीज है, वो हमारे देश में कितने पीक पैमाने पर है, पीक लेवल पे है। बात समझ में आया? तो इसलिए टीबी से बचना है। तो टीबी का उपाय बता दिए कैसे बचना है। एक चीज और बता दें, कुछ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड। आप स्वच्छ नहीं रहिएगा, आप गंदे रहिएगा, आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड सिंपल सा रीजन है। और स्वच्छ भोजन, ठीक है, या अस्वच्छ जल, या उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को स्पर्श कर ले रहे हैं, किसके थ्रू, मतलब जो है रोग बाग के थ्रू, दैट लाइक अ टाइफाइड। पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप मुंह का स्लाव निकाल रहे हैं, कहीं पे भी बॉडी में कहीं भी पोंछ दे रहे हैं, दैट्स अ, ये टाइफाइड का रीजन बनेगा। टाइफाइड मतलब क्या हुआ कि टाइफाइड का मतलब ये हुआ कि आप अस्वच्छ रहिएगा, टाइफाइड आपको, सिंपल सी बात है। टाइफाइड का लक्षण है 1 हफ्ता से 2 हफ्ता तक बुखार आना, 15 दिन तक काफी फीवर आएगा। फीवर के साथ साथ आपका बॉडी भी दर्द करेगा। नॉर्मल जो लक्षण होता है कमजोरी, डिस्ट्रेक्ट आपको आएगा ही, ठीक है। फीवर कभी कभी इतना तेज हो जाएगा कि 100 प्लस भी फीवर आ जाएगा आपको। अगर ऐसा बुखार कंटिन्यू रिपीट हो रहा तो याद रखिएगा, अगर 15 से ज्यादा हो रहा, 3 सप्ताह तक रिपीट हो रहा तो समझ जाइए मलेरिया का लक्षण है,
और 2 सप्ताह, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रिपीट हो रहा है तो समझ जाइएगा टाइफाइड का लक्षण, टाइफाइड हो गया। उससे भी बचने का उपाय सेम चीज है, स्वच्छता अपनाइए, खुला भोजन नहीं खाइएगा, भोजन कभी भी यूज कीजिए गर्म खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, ठीक। पानी शुद्ध यूज कीजिए, जमा हुआ पानी नहीं यूज कीजिए, एक दिन का बासी पानी नहीं पीजिए, खुद को स्वच्छता मेंटेन कीजिए, शारीरिक अंगों को यत्र तत्र स्पर्श नहीं कीजिए अपने सलाह से या किसी भी तरह से। बात सुन रहा है ना? तो इससे क्या होगा? क्योंकि आपको टाइफाइड चीजें समझ में आ गई। एक चीज और समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिस बीमारी को हम लोग को बहुत पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, उस बीमारी का नाम है रेबीज। क्या नाम है सर जी? रेबीज। देख लोगे ये बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना। रेबीज ये रैप्टो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? रैप्टो, ठीक है ना? रेबीज रोग होगा रैप्टो वायरस की वजह से। ये कुत्ता के काटने से होगा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, जो मैमेलिया है, जो बच्चा जन्म देने वाला जंतु है, उसमें से कुछ ऐसा भी जंतु है जिसके काटने से आपको रेबीज होता है, ठीक। जिसमें आप जान सकते हैं कुत्ता से हो जाता है, बंदर से हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रहा? कहता है गिलहरी से बच के रहिए, चमगादड़ से रेबीज होगा, गीदड़ के काटने से रेबीज होगा। याद रखिएगा, रेबीज अगर हो गया किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर रेबीज बीमारी हो रहा है, तो पहला बात क्या है कि रेबीज बीमारी होने के बाद उसका रोग लक्षण कैसा होगा? रोग लक्षण, ये रेबीज का रोग लक्षण अच्छे से पढ़ो। रोग लक्षण में पहला ये है कि वो दौड़ेगा, कुत्ता जैसा बिहेव करेगा, कुत्ता जैसा बिहेव करेगा, कंकड़ पत्थर खाएगा। जी सर, कंकड़ पत्थर खाएगा, मिट्टी खाएगा, कुत्ता के जैसा काटने को वो दौड़ेगा आपको। रेबीज वाला रोग का व्यक्ति हमेशा एक दूसरे मनुष्य को काटने की तरफ, हबकने की तरफ उसका लालसा होगा। रेबीज रोग प्रथम 10 महीने तक पता नहीं चलता कभी कभी, इसलिए कभी कुत्ता काटे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। रेबीज रोग प्रथम 10 महीने तक पता नहीं चलता, उसका लक्षण 10 महीने बाद भी आ सकता है, साल भर बाद भी लक्षण ऊपर हो सकता है। और अगर ऊपर हो गया, याद रखिएगा, अगर आपको कुत्ता काट लिया, आपके बॉडी में रैप्टो वायरस चला गया है, तो वो आपके बॉडी में प्रजनन करेगा। प्रजनन मनुष्य के शरीर में प्रजनन करता है, और कुत्ते का जो बच्चा होता है, जो जानवर का बच्चा होता है, वो आपकी बॉडी में जन्म लेगा। और ऐसी स्थिति में अगर आपको रेबीज होता है तो सबसे पहले जाके आप इंजेक्शन लीजिए, रेबीज का एंटीडोट लीजिए, जिसमें 21 सुई पड़ता है। 21 सुई, 14 सुई स्टोमक में पड़ेगा आपको, पेट में, पेट के नाड़ी जो है उसमें 14 सुई पड़ेगा। याद रखिएगा, वो पतला पतला नहीं होगा, बहुत मोटा सुई होता है उसका, दवा उसका अच्छा क्वांटिटी में दिया जाता है, इसलिए कुत्ते से सावधान। आज के बाद कभी भी कुत्ता को कोई ईंटा उल्टा नहीं मारेगा। बात सुन पाया कि नहीं सुन पाया? लिखा भी रहता कुत्ते से सावधान। याद रखिएगा, अगर काट लिया तो जान लीजिएगा, अगर लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ, 6 महीना साल भर बाद अगर लक्षण प्रदर्शित हुआ, आपको याद नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ, काट भी नहीं किया हमको, तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में जब पिल्ला जन्म लेगा तो आपको आपका परिवार जहर की सुई देकर मार देगा, आपको मारेगा, क्योंकि आपकी वजह से समाज के सारे लोग इन्फेक्टेड होंगे। कई लोग, जो रैप्टो वायरस से ग्रसित कुत्ता होता है, उसका रोग लक्षण क्या है? उसको पागल कुत्ता कहते हैं नॉर्मली। ऐसे सारा कुत्ता काटता नहीं है, लेकिन जिसमें रैप्टो वायरस का असर ज्यादा है, ऐसे तो सारे कुत्ते में रेबीज है, लेकिन असर ज्यादा इन्फेक्टेड है, तो वो पागल कुत्ता होता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, उसका सर झुका हुआ होता है रैप्टो वायरस से ग्रसित कुत्ते का। बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है? तो इसीलिए बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, गिलहरी, मैमेलिया जैसे मैमेलिया जंतु जो है, इनसे बचना है। ये अगर आपको किसी भी तरह से काट लिया तो समझ जाइए रेबीज का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात पता है, इसलिए कुत्ता से सावधान रखना है, खुद का ध्यान। बात सुनना है ना? नहीं तो ऐसे ही जाएगी क्लास। बात सुनना है नहीं तुम्हें, 3-4 चीज ध्यान रखना है। कुत्ता से सावधान रहना, किसी सामने ना ले कुत्ता से। लोग, बच्चा लोग छोटा छोटा शौक से ईटा मार देता है कुत्ते की तरह। चीजों को समझिए,
ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ लिए। पोलियो, भारत में पोलियो पल्स पोलियो कार्यक्रम चल रहा है। बचपन में आप लोगों को क्या होता है, पोलियो का टीका लगा दिया जाता है। कहा जाता है 3 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाता है तो उसको पोलियो का टीका लगाइए। अगर टीका नहीं लगेगा तो पोलियो से ग्रसित जो बच्चा होगा वो लोथ पैदा हो जाएगा, विकलांग होगा, मतलब जन्म के बाद विकलांग हो जाएगा। आप लोग अगर अभी सेहतमंद सही है तो याद रखिए आपके माता पिता ने कई सारा एंटीबायोटिक आपको, ये क्या बोलते हैं, वैक्सीन लगाया, आपको पोलियो का लगाया है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया है। अगर पोलियो का वैक्सीन नहीं लगता तो कोई लंगड़ा होता, कोई लूल्हा, कोई कन्हा बैठा हुआ होता, कोई कुतरा बैठा होता है, ऐसे हाथ धोता था। बोलिए भैया, बात समझ में आई नहीं समझ में आया? तो ये पोलियो का लक्षण है। इसलिए देखिए कभी कभी कोई आदमी जो होता है, कोई बच्चा का क्लास में बदमाशी कर रहा है, इधर उधर बैठा हुआ, तो उसको कहता है यार तुम पोलियो मार दिया, क्यों बैठा हुआ? तो पोलियो, पल्स पोलियो कार्यक्रम हिंदुस्तान में चल रहा है, ठीक है ना। पोलियो कार्यक्रम का मतलब ये हुआ, इसके तहत लोगों को अवेयर किया जाता है। आपके दरवाजे पर सेविका सहायता जाती है और आपको पोलियो का क्या इंजेक्शन देती है, ठीक है ना। इसलिए हर 3 साल के बच्चे अगर आपके घर में भी है तो उसको पोलियो का इंजेक्शन, ये जो है वैक्सीन दिलवाइए, ठीक है ना, उनका सेफ्टी होगा। तो ये रोग और ये रोग का लक्षण याद हो गया। जल्दी जल्दी रिपीट मारो, 1 मिनट में, 5 मिनट में पूरा रिपीट होना चाहिए, 5 मिनट में, उससे ज्यादा नहीं। हमने पहला क्या बताया, रोग लक्षण। क्या बताया? अगर व्यक्ति के शरीर में संकेत अलग हो तो उसको क्या बोलेंगे? रोग लक्षण। कौन से व्यक्ति से अलग हो? सामान्य मनुष्य। कौन सा मनुष्य? सामान्य मनुष्य। सामान्य मनुष्य का बुखार को बुखार नहीं आता, सामान्य मनुष्य को सर्दी जुकाम नहीं होता, सामान्य मनुष्य को हमेशा सर दर्द नहीं होता। तो ये लक्षण सब रोग का लक्षण है। क्लियर है? इसी को रोग लक्षण बोलेंगे। रोग कितने प्रकार का, जल्दी बोलो? 2। तीव्र रोग, जल्दी। तीव्र रोग, चिरकालिक रोग। तीव्र रोग मतलब क्या हुआ? जो रोग तेजी से फैलता है, कौन सा रोग कहलाएगा? तीव्र रोग। सर्दी खांसी तीव्र रोग, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बहुत सारा, खसरा, दिल से बहुत सारा। उसके बाद आ जाओ चिरकालिक रोग, ऐसा रोग जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। चिकन पॉक्स कौन सा रोग है? चिरकालिक। सुना, चिरकालिक रोग हो गया, ठीक है ना। और लंबे समय तक रहने वाले रोग और कौन सा? कोरोना पढ़ेंगे आप, उसका वैक्सीन हम लोग लिए, चिरकालिक रोग। टीबी चिरकालिक रोग। आइए उसके बाद रोग, संक्रामक रोग, बोलो संक्रामक रोग और संक्रामक रोग, फिर से बोलो संक्रामक रोग। जो रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसी भी माध्यम से फैलता है, चाहे वो भोजन के माध्यम से, चाहे वो जल के माध्यम, बोलो चाहे वो वायु के माध्यम, फिर से बोलो किसके माध्यम से फैलेगा? भोजन जल वायु, भोजन जल वायु। ऐसे रोग को कहते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? जैसे टीबी संक्रामक रोग है, चिकन पॉक्स संक्रामक रोग है, मलेरिया संक्रामक रोग है, फंगस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन संक्रामक रोग है। समझ रहे हैं बात मेरी? क्लियर है? डायरिया संक्रामक रोग है, हैजा संक्रामक रोग है। बात समझे कि नहीं समझे? असंक्रामक रोग, जो रोग बाह्य कारकों से होता है उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। लकवा असंक्रामक रोग, बाह्य कारकों द्वारा हो रहा है। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? उसके बाद और आ जाओ, कैंसर असंक्रामक रोग है। धूम्रपान कीजिएगा आपको कौन सा रोग होगा? कैंसर होगा भाई। नशा कीजिएगा, नशा वाले पदार्थ को यूज कीजिएगा तो आपके बॉडी को जो है इन्फेक्ट कर देगा। एड्स और संक्रामक रोग, ये सब याद रखना चीजें। कुछ रोग जिसका इलाज है, डॉक्टर बन जाओ। 5-6 चीजें जो बीमारी होती है उसका इलाज जल्दी जल्दी बोलो। पहला मलेरिया, जल्दी बोलो मलेरिया। मलेरिया क्यों होता? हाँ, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता। क्या करना मलेरिया से बचने के लिए? क्या क्या लगाना? जल्दी बोलो। क्या लगाना है? मच्छरदानी लगाना। और क्या करना है? अपने आसपास पानी जमने नहीं देना है। अगर पानी का जमा हो गया तो उसमें ब्लीचिंग छिड़क देना। क्लियर है? ताकि वो मच्छर ना पनपे। बात सुन रहा? और कब होगा मलेरिया? 1 हफ्ता से लेकर कितना हफ्ता तक बुखार होगा? 3 हफ्ता। बहुत तेज बुखार होगा, सर इतना दर्द होगा कि लगेगा फट जाएगा। बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तो ये सारा मलेरिया का नॉर्मली लक्षण है, इसको पकड़ना है मलेरिया के बारे में, ठीक। दूसरा नंबर डायरिया। दूसरा नंबर बार बार शौचालय जा रहे हैं, 10 से 12 बार चले जा रहे हैं भर दिन में, तो वो क्या हो रहा है? डायरिया। कुछ हो गया? बार बार 10 करना डायरिया। क्या जी? डायरिया है ना। डायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, ठीक है। डायरिया से बचने का उपाय क्या? ORS घोल लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और क्या कीजिएगा? हल्का खाना यूज कीजिएगा, डायरिया से बचने का उपाय। अगला टाइफाइड, क्या बोलेंगे उसको? टाइफाइड कब होगा? जब आप अस्वच्छ रहिएगा, आप हाइजीन नहीं बरतिएगा, आप अस्वच्छ भोजन कर लीजिएगा तो टाइफाइड होगा। टाइफाइड में भी 2 हफ्ते तक लोगों को बुखार रहता है, वो बुखार कभी कभी 100 प्लस हो जाता,
टाइफाइड से बचने का जो भी उपाय वही है कि ताजा भोजन खाओ, गर्म खाना खाओ, ठीक, स्वच्छ भोजन खाओ, ढका हुआ भोजन यूज करो, ठीक है, पानी ढका हुआ यूज कीजिए, बासी पानी यूज नहीं कीजिए, ताजा पानी यूज कीजिए। उसके बाद आप जो है जो निजी स्वच्छता है, जो हाइजीन है उसको भी मेंटेन कीजिए, व्यक्तिगत स्वच्छता को मेंटेन कीजिए, आपको टाइफाइड नहीं होगा। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता, बंदर, गिलहरी, गिद्ध सबके काटने से, बिल्ली काटने से रेबीज होता। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? रैप्टोवायरस आपके बॉडी में चला जाएगा, समझ में आया? रेबीज का लक्षण 10 महीने तक पता भी चलता है, कभी लक्षण पता करने में 10 महीना भी लग जाता है। तुरंत अगर कुत्ता काटे, कुछ ऐसा अनुभव हो, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, अगर ये घटना हो आपके साथ तो, ठीक है, 21 सुई ले लीजिए, 7 को सुई पाँव पे लीजिए, 21 सुई पेट में लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसलिए बिना जरूरत कुत्ता को नहीं मारना है। कुत्ता रेबीज वायरस से ग्रसित व्यक्ति क्या करेगा? भागेगा, दौड़ेगा, मिट्टी पत्थर खाएगा, हमें हमेशा काटने को दौड़ेगा पागलों की तरह जी। उसको जहर की सुई देकर मार दिया जाएगा। सोच लो कितना बड़ा रोग है, सिर्फ इसको सीखना है। दुनिया में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है विकलांगता से बचाने के लिए? पल्स पोलियो, पल्स पोलियो। अगर आप लोगों को पोलियो का टीका नहीं दिया होगा तो अभी सब लोग लांगा लूला कनाना बैठे रहते हैं, ब्लूटूथ बैठे तो कनाना रहता, कोई लांगा रहता, कोई लूला रहता, इसे खाते हैं गड़बड़, ऐसे बोल रहा है तो क्या पहले बैठा हुआ है। बात सुनना है कि नहीं समझ में आया? तो ये क्या बोल रहे हैं? पोलियो मार देगा, पोलियो मार देगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पोलियो से बचने के लिए 3 साल तक के बच्चों को सेविका सहायता डाक क्या देती है? टीका देती है पोलियो। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, बच्चों को बचाने की कोशिश है। तो सोचिए आपको हम डॉक्टर बना देंगे, जो मेन बीमारी है सबका लक्षण बता दिए, क्यों होता है वो भी बता दिए, तो बन गए ना डॉक्टर? अरे हो गया नहीं चैप्टर कंप्लीट? क्लियर ना अच्छे से? अब टेस्ट का देने के लिए आप लोग तैयार है ना? कल टेस्ट हो जाए, कल टेस्ट हो जाए।